Hello friends, welcome to all of you on my channel Science Guru the Best. Please subscribe the channel and like and share the videos. करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल 12.10 एंड एग्जाम्पल 12.11 इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 218। यानी इस वीडियो में हम ये दोनों एग्जाम्पल को समझने वाले हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए पेज नंबर 218 पे तो उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सब एग्जाम्पल 12.10 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 12.10 क्या, देखो एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 W यानी वाट when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 V यानी वोल्ट. What are the current and resistance in each case? क्वेश्चन को पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछा है, निकालना क्या है। ठीक है, देखो और फिर उसके हिसाब से सबसे पहले काम करना है, एक रफ डायग्राम बना लेना है जैसे मैंने आपके सामने बना रखा है। फिर गिवन करके जो जो चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में उनको पहले लिख लेना है और फिर जो निकालनी है उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के लिख देना है और देखना है। देखो क्वेश्चन को देख लो एक बार फिर से। एन इलेक्ट्रिक आयरन, मान लो ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 W। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये देखो एनर्जी एट ए रेट ऑफ, ये क्या चीज है, ये एनर्जी है क्या, नहीं है। एनर्जी एट ए रेट ऑफ, एनर्जी एट ए रेट ऑफ यानी पावर, पावर क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो रेट ऑफ एनर्जी का मतलब है पावर। जहां कहीं भी रेट ऑफ वर्क या रेट ऑफ एनर्जी आ जाए ना, इसका मतलब वो पावर है। पावर यही तो होती है, एनर्जी ऑफ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। तो ये पावर की वैल्यू दे रखी है और पावर की एसआई यूनिट जो पी है पावर, उसकी एसआई यूनिट होती है वाट, WATT वाट, इसका सिंबल होता है W। तो ये हमें पावर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। W और V में कंफ्यूज मत हो जाना। W वाट होता है, पावर की एसआई यूनिट है, और V है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये इसकी एसआई यूनिट होती है V, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो V करके जो लिखा होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो V की वैल्यू होगी। V की वैल्यू जैसे इस केस में 220 वोल्ट दे रखी है, और जो W करके लिखा हुआ होगा ना वो पावर की वैल्यू होगी। पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, ठीक है। इससे बड़ी यूनिट किलोवाट भी होती है, तो वो भी अब आगे, वो वाट और किलोवाट और वो सब आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी इस पर वापस देखते हैं, चलो। तो एनर्जी एट ए रेट ऑफ यानी पावर कितनी है, 848 व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम हीट करती है उस टाइम इसकी पावर है 840, एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। और जब मिनिमम हीट होती है, ये मिनिमम हीटिंग करती है ना आयरन, तब उस टाइम उसकी पावर है 360 वाट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच केस। ईच केस यानी यहाँ पर देखो 2 केस बन रहा है, व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, और दूसरा केस कौन सा बन रहा है, व्हेन हीटिंग इज मिनिमम। तो ये 2 केस है, मैंने आपके सामने अलग अलग करके लिख दिए। फर्स्ट केस में इसका पावर है 840 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू 220 वोल्ट ही है। V सेकंड केस में भी उतना ही रह रहा है, सेम सोर्स ही है, लेकिन इस बार पावर 360 वोल्ट है, 360 वाट है, और V वो है। तो अब हमें I और R की वैल्यू पूछिए। देखो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ पावर का। पावर गिवन है, V गिवन है, और I पूछा है और R पूछा है। तो P, V और I का कोई फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है। P इज इक्वल टू VI होता है। इस फॉर्मूले से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे पास में I की वैल्यू आ जाएगी, I आ जाएगी और V आ जाएगी, तो हम R निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि R का फॉर्मूला होता है V/I। अभी पहले नहीं निकाल सकते क्योंकि I नहीं है अभी हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन में, तो पहले हम I निकालेंगे फिर R निकालेंगे। सेम यही करना है दोनों केस में। तो चलो फर्स्ट केस में देखते हैं पहले। तो P इज इक्वल टू VI वाले फॉर्मूले से हम निकालते हैं I की वैल्यू। तो यहाँ से I का फॉर्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल टू P/V। फर्स्ट केस में P कितना है, 840 वाट, 840 वाट डिवाइड बाई V कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो देख लो इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये 0 से तो 0 कैंसिल कर दो, और ये अब इनको कैंसिल करो, कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 3.82 एम्पियर। जब ये वाट में हो और ये वोल्ट में हो तो ये एम्पियर में आता है। ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, तो जो निकालेंगे वो भी ऐसा यूनिट में ही आएगा, यानी I की भी ऐसा यूनिट ही आ गई, एम्पियर। तो इन फर्स्ट केस I इज 3.82 एम्पियर। अब फर्स्ट केस में I आ गई तो फर्स्ट केस का R भी निकाल ले इस फॉर्मूले से, V/I। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 220 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है भैया, भाई अभी आ गई हमारे पास 3.82 एम्पियर। तो ये R1 आ गया, या फर्स्ट केस का जो रेसिस्टेंस है वो आ गया, कितना आ गया, R आ गया 57.60 ओम।
तो ये फर्स्ट केस तो हो गया सोल्व। अब सेकंड केस में भी ऐसे ही कर लो सेम, पहले आई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी आई, सो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। सेकंड केस में P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P की वैल्यू है 360 वाट अपॉन 220 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर आ गया 1.64 एम्पियर। आई की वैल्यू आ गई, चलो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी हमारे पास में है कितना है 220 वोल्ट है, और आई अभी हमने निकाल लिया कितना 1.64 एम्पियर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 134.15 ओम। देखो नेक्स्ट एग्जांपल 12.11, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन ए 4 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या कर रहा है। 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकंड, हर एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है 100 जूल, किसमें 4 ओम के रेसिस्टेंस में। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, तो उस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे, फिर गिवन करके लिखेंगे, फिर जो फाइंड आउट करना है उसको क्वेश्चन मार्क करके लिखेंगे और फिर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक। हो गया, चलो ये हो गया। सबसे पहले कि मान लो एक ये है रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस आर के रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हर सेकंड ईच सेकंड 100 जूल ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 100 जूल। रेसिस्टेंस आर कितना गिवन है 4 ओम। फाइंड आउट क्या करना है वी। देखो अब यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, एक चीज और दी हुई है जिसको हम देख नहीं रहे, वो क्या है ये ईच सेकंड। ईच सेकंड मतलब टाइम दे रखा है हमको यहाँ पर, इससे ध्यान में रखना है। टाइम कितना ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो टाइम की भी वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है। पूछा क्या है वी। चलो एच आर टी और वी का कोई फॉर्मूला है जिसमें ये सारे आते हैं, बिल्कुल है। हीट के फॉर्मूले जो मैंने बताया आपको, H इज इक्वल टू वी आई टी, ये एक पहला फॉर्मूला था। H इज इक्वल टू जो जूल्स लॉ में था आई स्क्वायर आर टी, ये सेकंड फॉर्मूला था। और H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये थर्ड फॉर्मूला था। ये 3 फॉर्मूले थे हीट के, हीट फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूले थे, ठीक है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें निकालना वी है। एच आर टी की वैल्यू है हमारे पास, एच आर टी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, और वी फाइंड आउट करना है। तो वी तो इसमें आया ही नहीं। अच्छा यहाँ पर वी फाइंड आउट करने के लिए एच की वैल्यू है, टी की वैल्यू आई नहीं है। अच्छा यहाँ से अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ से वी फाइंड आउट हो सकता है। एच की वैल्यू है गिवन, बिल्कुल है। क्या फाइंड आउट, वी तो फाइंड आउट ही करना है। टी की वैल्यू है, बिल्कुल है। आर की वैल्यू है। तो इस थर्ड फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपसे बुक में इसी फॉर्मूले से सोल्व कर रखा है। इसी फॉर्मूले से अगर हम करना चाहें ना, तो देखो पहले हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आई आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आई आ जाएगा तो फिर हम वी निकाल सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी, तो वी निकाल सकते हैं। वी पूछा है, ठीक है। तो मैं वैसे इसको आपको बताऊंगा कि इसी फॉर्मूले से सोल्व करना है आपको, लेकिन इस फॉर्मूले से जो बुक में दे रखा है उससे भी हो जाएगा। पहले आप आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। आई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा एच अपॉन, देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन आर टी। तो एच अपॉन आर टी करके आप आई की वैल्यू निकालो पहले, तो जो वैल्यू आएगी उसको रूट में ले लेना, अंडर रूट करके तो आ जाएगा। इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। हमें वी निकालना है तो वी का फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो वी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर टी इंटू 1 इज इक्वल टू एच इंटू आर, ठीक है। तो वी स्क्वायर को मैं इधर ही रख लेता हूँ, हमें वी की वैल्यू निकालनी है, और टी को मैं इधर ले जाता हूँ। इंटू 1 का मतलब कोई है नहीं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू आर अपॉन टी। ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर वी की वैल्यू निकालने के लिए इसको रूट में ले लेंगे। चलो ठीक है, करते हैं। देखो एच इंटू आर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 100 जूल, ठीक है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। आर की वैल्यू कितनी है 4 ओम अपॉन टी, कितना है टी ईच सेकंड 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। सो वी स्क्वायर कितना आ गया 100 इंटू 4, 100 इंटू 4 हो गया 400, ठीक है। 400 जूल ओम पर सेकंड, और जूल ओम पर सेकंड ये क्या हो जाएगा, जूल ओम पर सेकंड हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 400, ठीक है। 400 का रूट कितना होता है 20, सो वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अगर बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है ना, अगर इससे निकाले तो देखो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर
आर टी ये है, हमें वी चाहिए। वी कैलकुलेट करने के लिए हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए। आर तो यहाँ पर दिया हुआ है, आई की वैल्यू हम पहले इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, फिर हम वी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई निकालते हैं। चलो आई का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा क्या, देखो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू एच, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं आई स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये आर टी इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, एच अपॉन आर इंटू टी, ये आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका रूट कर देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। सबकी वैल्यू रखते हैं एक बार, देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच है 100 जूल अपॉन आर है 4 ओम इंटू टी है 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए आई स्क्वायर कितना आ गया भाई, 1 सेकंड का या कोई मतलब नहीं है, 100 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 25, ठीक है। जब ये दोनों ऐसा यूनिट में तो ये भी ऐसा यूनिट में, यानी एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई स्क्वायर की, तो आई क्या हो जाएगा, इसका रूट कर दो, अंडर रूट 25 एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया 5 एम्पियर। अब ये आई की वैल्यू से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वी निकालना, वी इज इक्वल टू ओम्स लॉ से आई आर, सो वी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई इज 5 एम्पियर, वैल्यू ऑफ आर इज गिवन 4 ओम, सो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। देखो पेज नंबर 218 फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि किसी हीटर की जो कॉर्ड है वो ग्लो क्यों नहीं करती है, उसका एलिमेंट ही क्यों ग्लो करता है। हीटर जैसे देखा ना आपने आजकल के हीटर या पुराने टाइप में इस तरह से जो गोल गोल ऐसे ये है, तो वो चाइना केस में बंद होता है ऐसे, तो उसमें जो इसका फिलामेंट होता है इसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट ग्लो करता है। लेकिन इसका कोड यानी वो वायर जिसके थ्रू हमने इसको प्लग इन कर रखा है ना, प्लग में जो वायर ये डाल रखा है, इस वायर के थ्रू इसमें करंट आ रहा है, तो ये कोड है इसका, ठीक है, ये कोड है और ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, ये इसका एलिमेंट है। तो ग्लो कौन करता है, एलिमेंट ग्लो करता है, कोड थोड़ी ना ग्लो करता है, नहीं करता। जबकि क्या हो रहा है, देखो करंट भी तो सेम है, जितना करंट इसमें जा रहा है वही तो करंट आगे जा रहा है, आई सेम है, ठीक है, जितने टाइम के लिए इसमें से करंट फ्लो हो रहा है उतने टाइम के लिए इसी में करंट फ्लो हो रहा है, तो टी भी सेम है, ठीक है। फिर भी ये ग्लो करता है, ये क्यों नहीं करता, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आर। देखो हीटिंग इफेक्ट से हमने ये फॉर्मूला हमने पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द H हीट प्रोड्यूसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, ठीक है, ये तो सेम है, आई दोनों में सेम है, टी भी दोनों के लिए सेम है, तो डिफरेंट अलग क्या है दोनों में अलग है रेसिस्टेंस। बस इसी वजह से ये ग्लो नहीं करता कॉर्ड और ये ग्लो करता है, क्योंकि कॉर्ड का रेसिस्टेंस बहुत कम है। जब रेसिस्टेंस कम है तो हीट प्रोड्यूस बहुत कम हो जाएगी, और इसका रेसिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जैसे हीटर का जनरली नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी उस टेबल में देखो कितनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी है उतना ही, और उसके बजाय जो मेटल है, मेटल देखो आप भाई, कॉर्ड किसकी बनी होगी, कॉपर वायर होगा उसके अंदर, ये एल्यूमिनियम वायर होगा, जनरली कॉपर वायर होता है, तो कॉपर की रेसिस्टिविटी तो नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी से बहुत कम है। जब रेसिस्टिविटी कम है तो हीट कम प्रोड्यूस करेगा। टेबल में आप दोनों का डेटा देखो, कॉपर की रेसिस्टिविटी बहुत कम है और नाइक्रोम वायर होता है हीटिंग एलिमेंट, उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये इसका आंसर है, बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉर्ड इज वेरी लो देन द हीटिंग एलिमेंट, सो व्हेन करंट फ्लो इट प्रोड्यूस मोर हीट इन एलिमेंट रादर देन कॉर्ड, as H is directly proportional to R according to Joule's law of heating. H, that is H equal to I square RT. So H is directly proportional to R. Question number 2 on page number 218 is compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। निकालना क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, यानी हीट जनरेटेड निकालना है, हीट निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दिया। ट्रफ डायग्राम बना लिया कि ये इस तरह से है, यहाँ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो निकालनी है। मान लो 96,000 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होते हैं 1 आवर में, टाइम हो गया, ये 50 वोल्ट का सोर्स है, बैटरी है, ठीक है, टाइम दे दिया 1 आवर, कूलम कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी दे दिया हमें 96,000 कूलम, वी की वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट, निकालना क्या है एच। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, देखो कौन सा लगेगा वो आपको पता लगाना है। पहला था एच इज इक्वल टू वी आई टी, दूसरा हीट का फॉर्मूला जो था जूल्स लॉ से वो क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला जो मैंने बनाया था वो है V स्क्वायर टी अपॉन आर। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीट निकालनी है, बताओ। अगर ये लगाए तो V T और R चाहिए, V T है R नहीं है, तो चलो ये नहीं लगेगा, इसको एक बार छोड़ देते हैं। अगर दूसरा लगाए तो I R और T चाहिए, I की वैल्यू भी नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, वैसे तो R भी नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा, इसको भी छोड़ देते हैं। ये देखते हैं H इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई और T चाहिए, V की वैल्यू है, T की वैल्यू है, I की वैल्यू नहीं है, तो फिर क्या करें, I की वैल्यू कैसे निकालें, I की वैल्यू निकल सकती है कैसे, हाँ निकल सकती है, कैसे, इससे Q और T से, क्योंकि I क्या है, द
I इज इक्वल टू Q अपॉन T. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज. सो चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T. ठीक है, जब Q कूलाम में और T सेकंड में है तो I क्या हो जाएगा? एम्पियर में. ठीक, तो यहां से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे H इज इक्वल टू VIT और इससे हम हीट निकाल लेंगे. देखो कैसे निकालेंगे. चलो इस फॉर्मूले को हम क्या करें, V इंटू आई का फॉर्मूला वो लगा देते हैं यहाँ पर, Q अपॉन T इंटू टी. ठीक है, सबकी ऐसा यूनिट लेनी है. चलो अब वैल्यू रख देते हैं. H इज इक्वल टू V की वैल्यू है 50 वोल्ट इंटू Q की वैल्यू है 96,000 कूलाम अपॉन टाइम T. तो T की वैल्यू यहाँ कितनी लेनी है? 1 आवर. 1 आवर नहीं लेनी है, जब ये कूलाम है तो यहाँ पर सेकंड में लेनी है. तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? हमें पता है होते हैं इतने सेकंड. ठीक है, 3600 इंटू T, यहाँ पर भी सेकंड में ही लेना है. तो ये हो गया यहाँ पर सेकंड में. 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड होते हैं. चलो क्या हो गया भाई, इससे ये कैंसिल हो गया. क्या बचा? H इज इक्वल टू 5. देखो मैं इन दोनों को इंटू करके लिख देता हूँ. 5 इंटू 96 लिख देता हूँ और ये जीरो इधर ऐड कर देता हूँ. तो 10 टू द पावर 4 जूल. ये आपका आंसर आ गया. इससे अगर हम आगे और सोल्व करें ना तो ये आएगा 5 इंटू 96 होता है 480. 480 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल. ये आ गई हीट प्रोड्यूस्ड. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, ये जीरो आप यहाँ से ऐड करना चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो. इसको 48 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल भी लिख सकते हो. ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो. यहाँ पॉइंट लगा दो दोनों के बीच में और एक पावर उधर और बढ़ा दो, 10 टू द पावर 6 जूल. इस तरह से निकालना है. देखो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड. यानी आयरन में कितनी हीट डेवलप होगी जिसका रेसिस्टेंस दे रखा है, आई दे रखा है और टाइम दे रखा है. तो निकालना क्या है, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड यानी H निकालनी है. क्वेश्चन मार्क लगाओ. दे क्या रखा है? देखो एक तो वैल्यू ये दे रखी है 20 ओम. 20 ओम क्या होता है? R होता है. और क्या दे रखा है? करंट ऑफ 5 एम्पियर. ए से एम्पियर यानी I की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर. और क्या दे रखा है? इन 30 S यानी सेकंड, यानी T कितना दे रखा है? 30 सेकंड दे रखा है. पूछा क्या है? हीट. I, R और T की वैल्यू दे रखी है. H पूछा है. H के 3 फॉर्मूला बताए थे आपको, VIT, I स्क्वायर RT और बताया था V स्क्वायर T अपॉन R. कौन सा लगेगा? ये लग जाएगा सीधा सीधा जो जूल्स लॉ वाला है, I स्क्वायर RT. तो इस फॉर्मूले से H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. I की वैल्यू रखो कितनी है? 5 एम्पियर. I का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 20 ओम इंटू T की वैल्यू कितनी है? सेकंड. देखो सेकंड में दे रखा है, बहुत अच्छा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में ही चाहिए. जूल में आ जाएगा आंसर. जब सबकी ऐसा यूनिट होगी तो इसकी भी ऐसा यूनिट ही, और हीट की एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है. तो ये आंसर आ जाएगा जूल में. चलो अब इसको सोल्व कर लेते. देखो 5 इंटू 5 हो गया 25 एम्पियर इंटू 20 इंटू 30 को एक साथ कर लो. 5 इंटू 5 25, 20 इंटू 30 हो गया 600 एम्पियर इंटू ओम इंटू सेकंड होता है जूल. तो इसका आंसर आ गया 25. आंसर आ गया 15,000 जूल.